Good morning class, this is your maths class, class 5th. Now we are going to continue our chapter number 2, Roman numerals. इससे पहले वाला वीडियो में पहले हमने आपको रूल्स एक्सप्लेन किए थे और इसमें आप चार्ट कैसे ड्रॉ करते हैं ये एक्सप्लेन किया था. ओके, चैप्टर नंबर 2 रोमन न्यूमरल्स एंड चार्ट एक्सप्लेन किया था आपको कि 7 बेसिक सिंबल्स होते हैं और वो कैसे लिखे जाते हैं, उनकी हेल्प से हम नंबर कैसे क्रिएट करते हैं रोमन्स काउंटिंग के लिए. फिर हमने उसमें रूल्स एक्सप्लेन किए थे कि कौन कौन से रूल अप्लाई करने के बाद ही आप रोमन काउंटिंग को लिख सकते हैं. तो रूल नंबर 1 था आपका रिपीटेशन ऑफ अ रोमन न्यूमरल मीन्स एडिशन. इसमें हमने इसके कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन किए और फिर आपको एग्जाम्पल्स बताए. रूल नंबर 2 है अ स्मॉलर न्यूमरल रिटन टू द राइट ऑफ अ लार्जर न्यूमरल इज ऑलवेज एडेड टू द लार्जर न्यूमरल. ओके, इसमें मैंने एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन किए थे आपको. फिर रूल नंबर 3 एक्सप्लेन किया था. रूल नंबर 3 था आपका अ स्मॉलर न्यूमरल रिटन टू द लेफ्ट ऑफ अ लार्जर न्यूमरल इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जर न्यूमरल. इसमें 2 पॉइंट्स दिए थे और इनके एग्जाम्पल दिए थे. ये था आपके बुक पेज नंबर 13 पर. और ये जितने भी रूल्स हैं चार्ट, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 विद एग्जाम्पल जैसे बुक में दिए हुए हैं हेडिंग के साथ प्रॉपरली, ये आपको अपनी नोटबुक में भी नोट डाउन करने हैं. आज हम कंटिन्यू करेंगे रूल नंबर 4. तो ये आपकी बुक पेज नंबर 14 पर है. यहाँ मेंशन करते हैं बुक पेज नंबर 14. कंटिन्यू करते हैं चैप्टर नंबर 2 रोमन न्यूमरल्स, बुक पेज नंबर 14. रूल नंबर 1, 2, 3 हम ऑलरेडी कर चुके हैं. अब हम स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 4 से. ओके, रूल नंबर 4 क्या होता है? रूल नंबर 4 इज व्हेन अ स्मॉलर न्यूमरल इज प्लेस्ड बिटवीन 2 larger numerals. When a smaller numeral is placed between 2 larger numerals, then it is always subtracted from the larger numeral immediately following it. आप सब अपनी बुक ओपन करके अपने साथ रखिए और बुक पेज नंबर 14 में देखिए रूल नंबर 4. When a smaller numeral is placed between 2 larger numeral, when a smaller numeral is placed between 2 larger numerals, then it is always subtracted from the larger numeral immediately following it. ये आपकी डेफिनेशन हो गई रूल नंबर 4 की. कि रूल नंबर 4 क्या है? व्हेन अ स्मॉलर न्यूमरल इज प्लेस्ड बिटवीन 2 लार्जर न्यूमरल, मतलब है कि जब 2 लार्ज नंबर्स के बीच में कोई एक स्मॉल नंबर प्लेस यानी कि लिखा हुआ हो, देन इट इज़ ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जर न्यूमरल. तो क्या होगा कि हम उसे लार्जर न्यूमरल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ओके, नेक्स्ट इज एग्जाम्पल्स. देखिए इसके एग्जाम्पल की हेल्प से आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा. यहाँ एग्जाम्पल में लिखा है x, i एंड v.
ये भी लार्ज न्यूमरल है, ये भी लार्ज न्यूमरल है, बीच में कौन सा न्यूमरल लिखा हुआ है? स्मॉल न्यूमरल। ओके, तो x मीन्स होता है 10 प्लस 10 प्लस क्या करेंगे? i और v को कैसे पढ़ते हैं? 5 माइनस 1, यानी कि 5 माइनस 1 इक्वल्स टू बन जाता है 4 और 10 प्लस 4 बन जाएगा आपका 14। ओके, तो आप इसे रोमन्स में कैसे रीड करेंगे? एक्स आई वी मीन्स 14, एक्स आई वी मीन्स 14, क्योंकि हम इसे 4 पढ़ते हैं और x को हम 10 पढ़ते हैं, तो 10 एंड 4 14। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एक्स आई एक्स इक्वल्स टू, आपने फर्स्ट वाला पहले देखा, रोमन न्यूमरल 10 प्लस कितना करना है इसमें? i एंड x, और i और x को कैसे लिखेंगे? यानी x में से माइनस कर देंगे 1 को, ठीक है, तो ये बन जाएगा 9, यानी कि 10 प्लस 10 माइनस 1 इक्वल्स टू 9, तो आंसर हो जाएगा, यानी आप न्यूमरल लिखेंगे 19। सो 10 मीन्स x प्लस 9, और i और x को हम एज अ 9 नंबर लेते हैं, तो 10 प्लस 9 मीन्स 19। वन मोर एग्जाम्पल, C X I and V इक्वल्स टू, C मीन्स सबको पता है, C मीन्स 100, X मीन्स 10 एंड 1 I and V मीन्स 5 माइनस 1, सो 100 प्लस 10 प्लस 4। अब इन्हें ऐड करिए, 100 प्लस 10 मीन्स 110 एंड 110 प्लस 4 114। ये आपका हिंदू अरेबिक न्यूमरल हो गया 114, एंड आपका रोमन न्यूमरल लिखा जाएगा C X I and V। क्लियर? वन मोर एग्जाम्पल्स फॉर यू, C X C इक्वल्स टू 100 प्लस 100 प्लस 100 माइनस 10, सो नंबर होगा 100 प्लस 10, 100 में से 10 माइनस कीजिए, क्योंकि आपके पास स्मॉल नंबर है x और आगे वाला जो c है वो लार्ज नंबर है 100, तो आप इसे सेम इसके फॉर्मेट में लिखेंगे। पहले आपने लार्ज नंबर लिख लिया और उसमें से इमीडिएटली स्मॉल नंबर को माइनस कर लिया, सो आपने भी यहाँ पे भी वही अप्लाई किया है, इमीडिएटली आपको लार्ज नंबर में से स्मॉल नंबर माइनस करना है, सो यहाँ पर बैलेंस आएगा 90, और 100 प्लस 90 होता है 190, सो आपका रोमन न्यूमरल CXC मीन्स होता है 190 मीन्स 190। ये आपका हो गया रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में जब दो लार्ज नंबर्स के बीच में कोई स्मॉल न्यूमरल होता है तो हम उसे इमीडिएटली सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ किया एग्जाम्पल नंबर 1 में। X I एंड V मीन्स X पहले हमने लार्ज नंबर एक्सप्लेन करके लिख लिया 10, उसमें हमने प्लस कर दिया नेक्स्ट नंबर है आपका I एंड V, तो V नेक्स्ट आगे वाला नंबर आपका लार्ज नंबर है और उसके पहले वाले यानी बिटवीन वाला नंबर है स्मॉल, तो आप लास्ट वाले लार्ज नंबर में से इमीडिएटली स्मॉल नंबर को माइनस कर लेंगे। 5 माइनस 1 हो गया, सो इट मीन्स 4 एंड 10 प्लस 4, यानी फर्स्ट लार्ज नंबर में आप प्लस कर लोगे तो 10 प्लस 4 मेक्स 14। आपका न्यूमरल है, रोमन न्यूमरल है आपका 10 एंड 4 14, और आपने यहाँ एक्सप्लेन करके हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में उसको सब्ट्रैक्ट एंड प्लस कर लिया, तो आपका आंसर आ जाएगा 1414। ये आपका रूल नंबर 4 डन। नाउ आई विल शो यू सम काउंटिंग इन योर बुक। पेज नंबर 14 में काउंटिंग देख लीजिए, राइटिंग रोमन न्यूमरल्स फॉर हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स अप टू 500। यहाँ कुछ काउंटिंग दी हुई है जो कि आपकी 1 से स्टार्ट हुई है, 1 से लेकर 20 30 एंड 39 तक है, और आगे भी आप ऐसे कंटिन्यू अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि आपको जब बेसिक क्लियर हो गया है तो आप आगे की काउंटिंग अपने आप कर लेंगे। मैं आपको कुछ काउंटिंग बता देती हूँ।
हिंदू अरबिक न्यूमरल, और इसके हम सामने लिखेंगे रोमन न्यूमरल। ओके, हिंदू अरबिक न्यूमरल क्या है आपके? 1, रोमन न्यूमरल्स में I, 2 रोमन न्यूमरल्स में डबल I, 3 रोमन न्यूमरल्स में 1 2 3 टाइम्स I, ट्रिपल I, 4 लिखने के लिए I एंड V मीन्स लार्ज नंबर में से स्मॉल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। V 5 मीन्स V, ये तो आपको 7 बेसिक्स जो आपको बताए थे स्टार्टिंग में चार्ट, उसी में आपको बता दिया था I V X L C D M। 6 पर आते हैं, आप 5 में 1 प्लस कर लोगे मीन्स V के साथ I लिखेंगे तो 6 हो जाएगा। 7 के लिए सेम रिपीट करेंगे 5 6 7। 8 के लिए 5 6 7 8। 9 के लिए आप करेंगे I एंड X, एंड 10 काउंटिंग के लिए ओनली X। आगे कंटिन्यू करते हैं। 11 10 और 1 11। 12 1 2 12 1 2 3 13 14 15। सेम ऐसे ही कंटिन्यू करते हुए जाना है, और ये पूरी काउंटिंग 39 तक आपको बुक में दी हुई है। जो नंबर्स हम रिपीट कर सकते हैं वो कौन कौन से नंबर्स थे आपको रूल नंबर 1 में बताया था मैंने। रूल नंबर 1 में था कि आप I X C एंड M को रिपीट कर सकते हैं। कितनी बार? 3 टाइम्स ओनली, नॉट मोर देन 3। 3 बार ही आप उसको रिपीट करके लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा है 3, तो I को 3 बार रिपीट कर लिया। यहाँ भी हमने 3 लिखा है, यहाँ भी लिखा है, 3 बार रिपीट कर सकते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा रिपीट करेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, आप रोमन्स काउंटिंग नहीं लिख पाएंगे। रूल नंबर 4 हो गया, काउंटिंग हो गई। अब आते हैं हम एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज नंबर 2 है आपकी। एक्सरसाइज नंबर 2 ओपन कर लीजिए अपनी बुक में। Exercise number 2, question number 1, write the Roman numeral for each of the following Hindu Arabic numeral ये जो क्वेश्चंस में आपको मिले हैं, आप अपना बुक पेज नंबर 15 ओपन कर लीजिए। अब हम बुक पेज नंबर 15 पर एक्सरसाइज 2 कर रहे हैं। बुक पेज 15 में देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में A 78, तो इस तरह से आपको नंबर्स मिलेंगे 189, C 247, D 196, E 365, ऐसे नोट करते जाएंगे कंटिन्यू। F 399, G 449, H 495। आगे देखिए पॉइंट नंबर I 344 एंड लास्ट पॉइंट है आपका 466। ये आपकी बुक में सारे क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 2 का। फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट्स हमने नोट डाउन कर लिए।
अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको रोमन्स काउंटिंग कैसे लिखनी है। तो 70 एंड 8, 70 लिखने के लिए क्या करेंगे, 50, 60, 70 कैसे लिखते हैं? 50 किससे रिप्रेजेंट होता है? L से, 50 हो गया। 60, एक बार चार्ट ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। I for 1, V for 5, X for 10, L for 50, C for 100, D for 500 and M for 1000। ये चार्ट मैंने आपको बताया था, एक बार केयरफुली इसे ध्यान से देखते जाइए साथ साथ, और काउंटिंग गेस करते जाइए कि कौन सा नंबर से आप काउंटिंग को करेंगे। तो आपको बिग नंबर चाहिए, 70 तो नहीं होता है, बट 70 लिखने के लिए आप क्या करोगे, 50 में प्लस कर दोगे 10 को। कितनी बार? 50, 60, 70। नाउ इट्स 70, 50, 60, 70, 70 और 8 कैसे लिखते हैं? 5, 6, 7, 8। अब ये आपका रोमन्स काउंटिंग में हो गया 50, 60, 78, 78। 189 लिखना है, तो हमें 100 आना चाहिए कि 100 कैसे लिखते हैं? 100 लिखते हैं C से, तो C और 80 लिखना है। तो अभी हमने लिखा था यहाँ पर 70, अब हमें लिखना है 80। 50, 60, 70, 80, 100, 50, 60, 70, 80। 9 के लिए I एंड X, 10 में से 1 माइनस कर लिया, इट मीन्स 9। 200 लिखना है, तो C को रिपीट करेंगे 2 टाइम्स, 200। 40 लिखना है, 40 कैसे लिखते हैं? 50 में से 10 को माइनस कर लेंगे, तो 50 में से 10 माइनस किया। जब माइनस करते हैं तो स्मॉल नंबर लेफ्ट साइड पर लिखते हैं, जब प्लस करते हैं तो स्मॉल नंबर राइट साइड पर लिखते हैं। ओके, अब ये हो गया 240। हमें 7 चाहिए, तो 7 तो सबको आता है, 5, 6, 7। ओके, इसके लिए आपको काउंटिंग में पेज नंबर 14 देखना होगा, वहाँ जो काउंटिंग दी हुई है, तो आपको बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। 196 देखिए, 100 के लिए अगेन आपने C लिखा, अब 90 लिखना है, तो 90 के लिए आप X को C से माइनस कर देंगे, 90 एंड 5, 6, 196। नेक्स्ट पर आते हैं 365। C को रिपीट कर सकते हैं 3 टाइम्स, 3 टाइम्स से ज़्यादा कोई भी आपका रोमन न्यूमरल रिपीट नहीं होता है। कौन सा? I, V, X, C, ओनली M। अब यहाँ लिखेंगे 60, 50, 60, सॉरी 50 एंड 60, 365। L for 50 होता है, X for 10 होता है एंड V for 5 होता है। सो नेक्स्ट नंबर पर आते हैं 399। 300 लिखने के लिए 3 टाइम्स C चाहिए, 100, 200, 300। अब 90 के लिए हमने अभी अभी 90 लिखा था ऊपर, X एंड C 90, और 9 के लिए हम I और X लिखते हैं। 444। 400 लिखने के लिए आप क्या करोगे? आप क्योंकि C को 4 टाइम्स नहीं लिख सकते हैं, आप 500 में से 100 माइनस करोगे, तो पहले आप बिग नंबर लिखोगे, मीन्स आप लिखोगे D। ठीक है, आप लिखोगे पहले CD, यानी D में से आपने माइनस किया है 100 को। अब ये हो गया 400। 49 चाहिए, 49 के लिए वही करेंगे, X को माइनस कर देंगे L में से, तो 40 हो गया, और 9 के लिए 10 में से 1 माइनस किया तो 9 हो गया, यानी कि CDXLIX। राइट, नेक्स्ट पर आते हैं 495। 400 बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाएगा जैसे अभी लिखा था, CD, और 90 मैंने अभी आपको बताया है 2 बार, X और C 90 होता है, और 5 मीन्स V ओनली। बोर्ड पर देखिए, 5 मीन्स V ओनली। ओके, नेक्स्ट पर आते हैं 344। 300 लिखने के लिए C की हेल्प लेंगे, 1, 2, 3, 300 हो गया। 40 के लिए 50 में से 10 माइनस कर देंगे, और I और V मीन्स होता है 4, तो 344। नेक्स्ट पर आते हैं 466।
400 अभी आपको बताया है। C और D जो होता है वो 400 होता है। 400 में 60 लिखना है, 50, 60, 5 एंड 1 6, तो 466। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है एक्सरसाइज 2 का। ये सारे इसके आंसर्स हैं और आपको ऐसे ही आंसर्स अपनी नोटबुक में भी फेयर करने होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, राइट द हिंदू अरेबिक न्यूमरल। इसमें आपको रोमन से कन्वर्ट करके हिंदू अरेबिक में लिखना है, नॉर्मल काउंटिंग में लिखना है। राइट द हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। हेडिंग रीड करिए अपनी बुक की हेल्प से। करस्पॉन्डिंग to each of the following: A L X I X, B X C I C है, C X L V I D है आपका, C X C I डबल आई है, E पॉइंट है, ट्रिपल C L ट्रिपल X एंड V। इसमें F देखिए डबल C है, L I X, G पॉइंट में डबल C X C V I, H पॉइंट में C X C V I, I पॉइंट पर देखिए डबल C L X V I एंड लास्ट वाला है आपका J पॉइंट। इसमें ट्रिपल C लिखा है, X लिखा है और I 3 टाइम्स लिखा है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ऑपोजिट करना है, इसको नंबर्स में चेंज करना है, ठीक है। हिंदू अरेबिक न्यूमरल नंबर रीड करते हैं। L फॉर 50 होता है, X फॉर 10 होता है, ओके। तो 50 + 10 60 हो गया। 60 में I और X मीन्स होता है 9, तो 69। X C मैंने आपको अभी बताया था, X और C यानी कि बिग नंबर में से फॉरन स्मॉल नंबर माइनस कर लेंगे, बन जाएगा 90 और 1 91, ठीक है। ये है आपका 100 और ये रहा 40, यानी 50 में से 10 माइनस हुआ है। दो लार्ज नंबर के बीच में जब एक स्मॉल नंबर होता है तो आगे वाले लार्ज नंबर में से स्मॉल नंबर माइनस कर लेते हैं इमीडिएटली और लिख लेते हैं। तो 146 146। नेक्स्ट है 100 90 एंड 2 192 100 200 300 50 60 70 85 385 259 296 196 266 313 1 2 3 300 एंड 10 में 3 प्लस किया तो 13 हो गया, 313। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो गया है। इसके सारे नंबर्स मैंने बोर्ड पर एक्सप्लेन किए हैं, आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी कॉपी में करने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका,
विच ऑफ द फॉलोइंग आर मीनिंगलेस, इसमें से कौन से मीनिंगलेस है? तो जो मीनिंगलेस हैं वो लिख लेते हैं। ए नंबर, आई एंड सी ये मीनिंगलेस है। बी में सॉरी, इसके बाद सी, आई एंड एल, फिर है ई, वी एंड सी, फिर है जी, सी और एक्स को 4 टाइम्स इसमें रिपीट कर दिया है, तो ये मीनिंगलेस हो गया। मतलब हमने इसमें रूल्स को रॉन्गली अप्लाई किया है, इसलिए आपसे पूछा है कि कौन सा मीनिंगलेस है। ठीक है, वी के बाद सी नहीं होता है, आई के साथ एल नहीं होता है, आई और सी नहीं होता है, एक्स को 4 टाइम्स लिखा हुआ है, ये रिपीट नहीं होता है 3 टाइम्स से ज़्यादा। एंड एच वाला पॉइंट है इसमें भी सी को 4 टाइम्स रिपीट कर लिया है, सो ये भी रॉन्ग हुआ, ये भी मीनिंगलेस है। इसके बाद है आई, इसमें एल को रिपीट किया जबकि एल रिपीट नहीं होता है, सो ये भी आपका मीनिंगलेस है। तो ये जितने भी पॉइंट्स मैंने लिखे हैं ए, सी, ई, जी, एच, आई, ये सारे मीनिंगलेस हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में कंपेयर एंड पुट द करेक्ट सिंबल, कंपेयर एंड पुट द correct symbol greater, smaller or equals to in the placeholder in the holder A, X, C, बीच में बॉक्स है आपका सी, एक्स, बी वाला पॉइंट देखिए बुक में लिखा है सी डी, कंपैरिजन बॉक्स ट्रिपल सी, एक्स सी, डबल सी, एल, आई एक्स, डबल सी, एक्स, एल, आई, डी पॉइंट, सी डी, एक्स एल एंड सी डी, एल एक्स, ई, सी, एक्स, एल, आई, एक्स एंड सी, एल, एक्स, एक्स, आई, एक्स, एफ पॉइंट है आपका डबल सी, डबल एक्स, वी आई एंड कंपैरिजन बॉक्स सी सी, एक्स एक्स, आई एक्स, सॉरी। ओके, ये आपकी एक्सरसाइज 2 थी और क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपका क्वेश्चन 4। सो बोर्ड पे देख लीजिए, सिर्फ कंपैरिजन साइन लगाना है, कौन से, ग्रेटर, स्मॉलर एंड इक्वल्स टू। तो ये लिखा है 93 और ये लिखा है 113, कौन सा नंबर बिग है? 113। बी पॉइंट में देखिए सी और डी मीन्स क्या होता है, डी मीन्स 500 एंड सी मीन्स 100, तो आप यहाँ हो गया 400 और ये है 390, सो दिस इज बिग। एंड 259, 241, this number is big. C and D means 400, 450, 60, 460 and 440. So this number is big. And one more number, this is 100, 40 and 9, 149. This is 100, 50, 60, 70, 80 and 9. So this number is big. 226 and 229. Okay, all the questions are done. आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एक्सरसाइज 2 के अपनी नोटबुक में करना है और आज आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। तो आगे हम अपने न्यू चैप्टर से कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको न्यू चैप्टर कराया जाएगा। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।